नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए अहम फैसले की। तो नोट के बदले वोट मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आज एक अहम फैसला सामने आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जितने भी एमपी और एमएलए हैं उन्हें रिश्वत को लेकर कोई भी संरक्षण नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के फैसले को पलट दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम पुराने फैसले से सहमत नहीं हैं और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एमपी एमएलए को कानूनी संरक्षण नहीं दिया जाएगा। वोट के बदले नोट मामले पर सुप्रीम कोर्ट का यह बहुत बड़ा फैसला है। वोट के बदले नोट मामले में कोई छूट नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये साफ कर दिया गया है। सीजेआई एमपी एमएलए कोर्ट को छूट नहीं दी जा सकती। उन्होंने आज फैसला सुनाते हुए ये कहा है। पूछता है या पैसा लेके वोट करता है राज्यसभा के चुनाव में, तो उसको कोई इम्यूनिटी प्राप्त नहीं होगी, कोई उसको अलग से प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पैसा लेके वोट करना और पैसा लेके सवाल पूछना ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए जहर के समान है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कैंसर है, इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है। और आज स्पष्ट कर दिया है, अब किसी भी विधायक को या किसी भी सांसद को पैसा लेके पार्लियामेंट में कुछ भी करने पे कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। उसको नॉर्मल जैसे एक क्रिमिनल के खिलाफ केस चलता है, एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलता है, वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलेगा। सांसदों और विधायकों के द्वारा सदन में पैसे लेकर वोट देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने यह माना कि अगर सांसद और विधायक पैसा लेकर वोट मांगते हैं या फिर पैसा लेकर सदन में कोई सवाल पूछते हैं तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के पीबी नरसिम्हा राव के उस फैसले को पलट दिया, जिस फैसले में कहा गया था कि अगर सदन में कोई भी सांसद या विधायक पैसे लेकर वोट देता है तो वो विशेषज्ञ अधिकार समिति का मामला बनता है, उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने के लिए अगर कोई भी सांसद या विधायक इस प्रकार का काम करता है तो वो भ्रष्टाचार के दायरे में आता है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के तहत भ्रष्टाचार के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अनूप गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। एक बार उनका रुख कर लेते हैं। अनूप, सबसे पहले तो ये जो पूरा फैसला आया है, इस फैसले के बारे में आप सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझा पाएं और अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप बता पाएं कि कौन कौन से ऐसे मामले थे जिन मामलों पर इसका असर पड़ सकता है। देखिए, आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने वाकई एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, क्योंकि अब तक जो सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा के सांसद हों, राज्यसभा के सांसद हों या फिर विधानसभा के विधायक हों, कहीं ना कहीं उनको एक इम्यूनिटी मिली हुई थी। कई बार हमने देखा है कि नोट लेकर के सवाल करने का भी मामला सामने आया है। इसके अलावा नोट लेकर के सरकार पलटने का मामला सामने आया है। जिस तरीके से जेएमएम ब्राइबरी केस, जो कि बहुत ही आप सभी जानते हैं कि कितना बड़ा वो मामला था, बाद में वो मामले सिद्ध भी हुए, लेकिन चूंकि उस वक्त में जो मामला चला उस समय कोर्ट ने ये कह करके उस मामले को टाल दिया था कि सांसदों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, एक इम्यूनिटी प्राप्त थी। उस पूरे मामले को बदला गया है, यानी कि अगर कोई भी सांसद विधायक अगर नोट लेकर के अगर वो वोट देते हैं या फिर किसी तरीके से संसदीय प्रणाली को ठेस पहुंचाते हैं तो उन पर केस चल सकता है। ये एक बड़ा फैसला है। अब देखिए, बहुत सारे मामले हैं, क्योंकि महुआ मोइत्रा पर भी अगर मामले प्रूफ होते हैं आगे आने वाले वक्त पे तो उन पे केस चलाया जा सकता है। अभी अब तफ्तीश से जानते हैं, हमारे साथ सीनियर एडवोकेट विशाल सिन्हा। ये बताइए कि जेएमएम का मामला तो सबके सामने है, कैसे देखते हैं ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है? सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक फैसला हुआ है, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा एक आधार बनेगा। और आज तक जो एमपी एमएलए हो या राज्यसभा के मेंबर हो या विधायक हो, वो पैसा लेके सवाल करते थे या पैसा लेके राज्यसभा में वो अपना वोट देते थे, उसके लिए ये
बहुत बड़ा झटका है ऐसे सदस्यों के लिए। और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये 7 बेंचों की जो खंडपीठ ने आज जो जजमेंट दिया है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही एक पत्थर का मील साबित होगा। और साथ में चूंकि ये 7 जजों का जो खंडपीठ है एकदम 7-0 से, एक भी जज इनके विरोध नहीं किए, 7-0 से एक तरह से फैसला है। और अब जितने, चाहे वो महुआ मोइत्री हो, चाहे सीता सोरेन का मामला हो, चाहे हिमाचल प्रदेश में अभी राज्यसभा का मैटर में जो पैसा लेके अगर ये सिद्ध होता है, अब इनका मुकदमा MP MLA कोर्ट में, जिसमें 1 साल के अंदर इसका फैसला होना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है। 1 साल के अंदर फैसला होना है। और उसमें अब सभी लोग को आम लोगों की तरह, जैसे दरोगा हो या कोई सिपाही हो, इस टाइप का जो केस चलता था, अब आम लोगों की तरह उस पर घूस लेने का एक मुकदमा चलेगा। वाकई जिस तरीके से आपने सुना, वाकई एक बड़ा फैसला है। और अब सांसदों को भी इस बिल्कुल बात जैसे से कि अभी ये जिक्र भी किया जा रहा था कि अगर ये आदेश जो आया है, इसका असर जो है कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की जो भाभी हैं सीता सोरेन, उन पर भी ये मामला का मुकदमा जो है वो चल सकता है। महुआ मोइत्रा की का भी जिक्र आपने किया कि अगर ये सिद्ध होता है तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। यानी एक एक करके अगर देखें तो जो मामले हैं वो सामने आएंगे और उस पर कार्रवाई होगी। तो किस तरह की ये कार्रवाई होगी? बिल्कुल, देखिए कार्रवाई होगी और उन पर जो मुकदमा दायर होगा और उस पर जो है वो जो भी सजा होगी वो सजा सुनाया जाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस फैसले को इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि अगर पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश का अगर उदाहरण आप देखें तो सांसद स्वतंत्र होते थे, कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि उनके पास एक इम्यूनिटी है कि वो हर तरह के अगर इस तरह से कोई कानून है तो उसका उल्लंघन भी अगर कर लेते हैं तो उसे सजा नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर महुआ मोइत्रा का मामला को ही अगर हम देखें तो उस पर एक पूरी प्रोसीजर है जो संसदीय प्रणाली में चलती है। लेकिन सजा का प्रावधान को लेकर के कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति रही थी, चूंकि इस पर फैसला जो है उस वक्त में 98 में आ चुका था, जिसमें एक इम्यूनिटी मिली हुई थी। अब इस फैसले के बाद अब सभी सांसदों और विधायकों में एक डर जरूर रहेगा, अगर वो इस तरह का कोई भी काम अगर करते हैं जो कानून के अनुसार, कानून के मुताबिक नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है कि उनको एक सामान्य नागरिक की तरह जिसका जिक्र भी। तो अनुपम हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ झारखंड ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी भी जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, अब जब ये कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जो इम्यूनिटी मिलती थी MP MLA को कि आप नोट के बदले वोट कर सकते हैं, वो अब नहीं मिलेगी उसकी छूट, तो इसका सीधा असर अगर हम झारखंड में देखें तो हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, देखिए 2018 हॉर्स ट्रेडिंग मामले में सीता सोरेन पर अभी भी कार्रवाई चल रही है और अभी अदालत में उनका मामला चल रहा है। अभी पिछले ही दिनों उन्होंने अपने पासपोर्ट जो है सरेंडर किए थे, तो उन पर जो है पहले से ही जो करप्शन के केसेस हैं वो सीता सोरेन पे चल रहे हैं। ऐसे में अगर ये मामला फिर से चलता है तो फिर उसके बाद जो है अयोग्यता जैसी स्थिति भी बन सकती है। अगर सांसद रिश्वत कांड की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका जिक्र किया है, तो सीता सोरेन पे सबसे बड़ी जो है संकट आएगी, राजनीतिक संकट होगी और इसका असर जो है अगले चुनाव में भी उनको झेलना पड़ सकता है। अभी फिलहाल उन्हें इस मामले में कोई राहत नहीं मिली है, अभी उनका मामला अदालत में चल रहा है। तो एक तरीके से सीता सोरेन और कई ऐसे विधायक हैं जो हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में उनके मामले पर कार्रवाई चल रही है। तो ये आने वाले दिनों में झारखंड के भी कई पॉलिटिशियन विधायकों के लिए एक मुश्किल का सबब हो सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें अनूप गुप्ता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अनूप, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे झारखंड के मामले को लेकर ही, सीता सोरेन जो हैं उन पर अभी मामला ये पहले से चल भी रहा है और आगे और भी उनकी मुश्किल जो है वो बढ़ सकती है। बिल्कुल, देखिए आपको बताऊं कि अभी जो हमारे साथ एडवोकेट विशाल सिन्हा है वो हाईकोर्ट रांची हाईकोर्ट झारखंड में ये प्रैक्टिशनर भी हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से मामले हैं, झारखंड का जो मामला है आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कई लोगों पर इस तरह के मामले पहले से हैं जिनको इम्यूनिटी है, अब लगता है कि उस पर तेजी आएगी।
माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का ये आज जो आदेश आया है, ये झारखंड ही नहीं पूरा देश के लिए लागू है। और झारखंड में पिछले कुछ दिन पहले सीता सोरेन का मामला हो या अन्य राज्यसभा का मामला भी वहां विचाराधीन है, जिसमें पैसा लेकर खेल खेला गया। अब सभी पर घूस लेकर प्रश्न पूछने, घूस लेकर राज्यसभा को जिताने का मामला, ये अब सब सामान्य की तरह एमपी एमएलए कोर्ट में अब ये मामला चलेगा, जिसका फैसला 1 साल के अंदर होना है। ये सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है कि 1 साल के अंदर उस सभी का फैसला होना है। एमपी और एमएलए का जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जिक्र अभी कर रहे थे, वाकई एक सांसदों विधायकों में एक डर जरूर रहेगा, क्योंकि जो इम्यूनिटी, जो एक प्रिविलेज इनको मिला करता था, वो अब नहीं मिलने जा रहा। और एक वाकई सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो ऐतिहासिक दिया है, और वो भी ऐसे वक्त पे पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। चुनाव होने। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी